जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार आप लोगों के बीच अनुपात और समानुपात की 8वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो चलते हैं अपनी 8वीं वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन रखे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं आज उन्हीं क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर और स्टार्टिंग से लास्ट तक के सारे क्वेश्चनों का लाभ लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। कितना है? 7:9:12 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है, यानी 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की 1/4 भाग है। कितनी? ए की बचत उसकी कुल आय की 1/4 भाग है। तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी की आपको बचत का अनुपात बताना है, तो वो क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शंस 56:99:69, बी ऑप्शन है 99:56:69, सी ऑप्शन है 69:56:99 और डी ऑप्शन है 99:69:56। तो ये 4 ऑप्शन हैं आप सभी के लिए। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भेजिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हुआ है। तो देखिएगा क्या क्या कहा है। 3 व्यक्ति हैं जिसमें आय, खर्च और बचत, यही 2 चीज दी गई हैं और बचत का अनुपात यानी रेशियो पूछा है। ए है, बी है और सी है। ए बी सी की आय का अनुपात जो है 7:9:12 है, 7:9:12, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। कितना? 8, 9 और 15। क्लियर? देखिएगा, चलते हैं। क्या कहा है? ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और खर्च का अनुपात 8:9:15 है। तो उनके बचत का अनुपात क्या होगा? इसने कहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय की 1/4 है, यानी ए की बचत क्या है? ए की बचत कुल आय की 1/4, यानी 4 क्या हो गई? आय हो गई और एक क्या हो गई? बचत हो गई। बचत और ये क्या हो गई भाई? आय हो गई। जब ए की आय 4 है और एक की बचत कर लेता तो ए का खर्च क्या होगा? ए का खर्च क्या होगा भाई? 3 होगा। और बचत कितनी? ए की बचत 1। देखिएगा, ए की आय 4 थी, 3 रुपए खर्च कर दिया और 1 रुपए बचत हो गई। यहां से हमें ए की डिटेल पता लगी है कि ए की जो आय थी वो 4 थी और उसका जो खर्च था वो 3 था और उसकी जो बचत थी वो 1 थी। तो इसी रेशियो में हमें ये बांटना है ए को। तो देखिएगा, यहाँ पर 7 आय है और 9 खर्च है। क्या ऐसा कभी हुआ है आय कम हो और खर्च ज्यादा हो तो बचत आ सकती है? ये गलत है। ऐसे ही बी की 9 आय है और 9 ही खर्च है, ठीक है। और ऐसे ही सी का 12 आय है और 15 खर्च है, यानी इन रेशो को हमें कहीं ना कहीं समान करना होगा। तो हम जैसे हमारे पास एक ही चीज निकल करके आई है तो हम ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। तो मैं इन दोनों को पहले बराबर करता हूं। तो 7 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ, 7 8 56 और 8 की और 7 की यहाँ करता हूँ, ठीक है। ए को बराबर करने के लिए 8 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर ली और 7 की यहाँ कर ली। तो 7 8 56 और 8 7 56। जब 8 की यहाँ की है तो 8 की मैं सब में करूंगा और 7 की यहाँ की है तो 7 की मैं इन दोनों में भी, बी और सी के खर्चों में भी करूंगा। तो देखिएगा आगे क्या कहा है। ए की आय कितनी थी भाई? 4 के रेशो में, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई और करूंगा और खर्च कितना था?
3 के रेशो में, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करूँगा, ठीक है। तो 4 की यहाँ दोनों में और 3 की यहाँ खर्च के दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसे करके अनुपात हमारा बराबर हो जाता है और 4 और 3 के रेशियो में हमने दोनों को बांटा है, ठीक है। यानी ए की आय 4 थी और बी का खर्च ए का खर्च 3 था, तो 4 और 3 के अनुपात में हमने ABC को बांट दिया है। तो यहाँ से हमें आय, खर्च और बचत तीनों चीजें निकल करके आएंगी। तो देखिएगा मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, आय कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 56, चौका कितना होता है भाई 56 की जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से करो, 56 की 4 में, तो 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 224 क्या थी, ए की आय थी, ठीक है। ऐसे ही 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72, चौका कितना होता है 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ठीक है। तो यानी बी की आय कितनी हो जाएगी भी 288। ऐसी सी पे चलते हैं, 12 अट्ठे 96, 96 कितना आ गया भाई, 12 अट्ठे 96, चौका कितने होते हैं 96, चौके 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2 और 4 नीम 36, 37, 38, ठीक है, 36 और 2 हासिल के 38, कितना हो गया, कितना हो गया भाई, यानी ए की जो आय आ गई 224 आ गई और बी की आय आ गई 288 और सी की आय आ गई 384, ठीक है। तो ए बी सी की आय हमारे पास आ गई हैं। अब हम खर्च का अनुपात यहाँ निकाल लेते हैं, खर्च निकाल लेते हैं, ये अनुपात में था, अब खर्च हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने ए बी सी की आय निकाली है, ऐसे ही हम ए बी सी का खर्च भी निकाल लेंगे। 7 तिया 21 अट्ठे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 क्या हो गया आपका खर्च हो गया ए का। बी का कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 निम्मा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189, यानी 189 हमारा बी का खर्च हो गया। 7 तिया 21 और 15 हम करेंगे, 5 का 5 हासिल का 1, 15 30 और 1 31, यानी 168 ए का खर्च था और 189 बी का खर्च था और 315 किसका, सी का खर्च था, ठीक है। तो ये तीनों के खर्च भी आ गए हैं और आय आ गई हैं। तो अब हमें क्या निकालना था, बचत निकालनी है। बचत को हम कैसे निकालते हैं अभी जल्दी से बताओ। आय में से जब खर्च घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, बचत आती है। आय में से जब खर्च घटा देते हैं कितनी आती है, बचत आती है। 224 में से 168 घटाओगे तो कितना आएगा 56, ठीक है। और 288 में से 189 घटाओगे तो 99, ठीक है। तो 384 में से 315 घटाओगे तो 69, ठीक है। कितनी हो जाएगी बचत, 56, 99 और 69, ठीक है। बचत होगी ए बी सी की 56, 56, 99 और 69। तो क्या पूछा था, ए बी सी की बचतों का अनुपात ही ज्ञात कराया था। ए अनुपात बी अनुपात सी की बचत का अनुपात कितना होगा, 56 रेशियो 99 रेशियो 69। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 56, 99 और 69। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज हमने रखा था। देखिएगा बहुत आसान चीजें हो जाती हैं जब एक बार हम उनको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं रिवाइज करता हूं, देखिएगा ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, 504 हैं टोटल, कौन, लड़के और लड़कियां, जिनका अनुपात दिया है 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं, कितनी, 12 लड़कियां और आ जाती हैं या भर्ती कर ली जाती हैं स्कूल के अंदर, तो उनका नया अनुपात यानी नया रेशियो आपको ज्ञात करना है। ए ऑप्शंस कितना होगा, 10:9, बी ऑप्शंस 81:91
सी ऑप्शन 91:81 और डी ऑप्शन 9:10। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर हमें दीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है आज का, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। देखो क्या कहा है अभी दूसरे क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है कुल विद्यार्थी थे 504, यानी कुल मैं यहां लिख देता हूं, कुल विद्यार्थी कितने थे भाई, 504, और इनका अनुपात दिया था दोनों का, यानी मैं लिखता हूं यहां लड़के लड़कियां, ठीक है, जो कि अनुपात था 13:11, 13:11। जब एक बात बताओ, कुल विद्यार्थी थे 504 और लड़के और लड़कियां हैं 13:11 के अनुपात में, तो मैं दोनों को टोटल कर लूंगा तो हमारा ये भी कुल हो जाएगा। तो कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी 24। टोटल कितने हो गए 24। 24 का मान कितना दिया है भाई, 504, ठीक है। 24 यूनिट यानी 24 विद्यार्थियों का मान दिया है 504, तो एक विद्यार्थी का हम यहाँ से मान निकालेंगे केवल एक का, तो 1/24, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया, 21। जब 1 यूनिट यानी एक विद्यार्थी का मान आया है 21, तो 13 का कितना, तो 21 की जब मल्टीप्लाई आप 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 तिया 3 एकम 3, दोनों में 21 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 13 की 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 कौन थे, लड़के थे। और ऐसे ही 11 की आप मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 21 की 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 से कम 21 22 23, तो कितना हो गया, 273 लड़के हो गए, 273 लड़के हो गए और 231 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ठीक है। अब क्या कहा था कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं। अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो वही रेशियो आ जाएगा जो इन्होंने पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। 273 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 का 2, ये कितना हो गया भाई, 273 और 243। अभी कटेगा तो काट लेंगे, 3 निम 27 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ठीक है। 91 और 81 आपका अनुपात बिल्कुल यही सही है, और कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिएगा कुल विद्यार्थी थे 504, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया था 13:11, तो जब 13:11 रेशो में था तो हम उनका कुल यानी टोटल देखेंगे, लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना था 24, यानी 24 का मान था 504, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 21, जो एक यूनिट का मान 21 है तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 231, और 13 यूनिट का मान हो जाएगा 273, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यानी 273 लड़के थे और 231 लड़कियां थी, जिसमें 12 लड़कियां और आ गई या और ऐड कर ली गई, तो 12 हम जब लड़कियों में ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 लड़के और 243 लड़कियां, तो इन्हें हम काट लेते हैं, 3 से चला जाएगा अभी एक बार और। 91 अनुपात यानी रेशियो 81 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 4500 रुपए को ए बी तथा सी में, ए बी सी तथा डी में, सॉरी यहाँ 4 दिए हैं, ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर, बी का भाग बटे सी का भाग बराबर, सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 1/2
है तो ए और सी के भागों में कितने का अंतर है। तो ए और सी के भागों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन है 900, सी ऑप्शन है 600 और डी ऑप्शन है 1200। जल्दी से हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई दें। देखिएगा 4500 रुपए को राशि कितनी थी, तीसरा क्वेश्चन है, कुल राशि कितनी थी भाई, कुल राशि 4500 रुपये, 4500 रुपये किस किस में बांटनी है। इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 1/2 है। तो ए और सी के भागों में कितने का अंतर है, तो आपको अंतर ज्ञात करना है। पहली बात, ए बी सी डी का आपके पास रेशो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ए बटे बी बराबर 1/2 यानी 1/2, या बी बटे सी बराबर 1/2, या सी बटे डी बराबर 1/2, यानी सी का मान 1 है, डी का मान 2 है। हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हर चीज आपस में बराबर है। तो देखिएगा मैं यहां से रेशो निकालता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का रेशियो है 1/2 और बी और सी का रेशियो है 1/2 और सी और डी का रेशियो है 1/2, यानी 1 और 2। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो देखिएगा लास्ट के लिए हम कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है। ऐसे करके हम इन्हें निकाल लेते हैं, सीधी मल्टीप्लाई सीधी करते हैं और वैसे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो आ गया 1:2:4:8, 1 2 4 8 क्या आ गया, रेशियो आ गया। दोबारा देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे ही 2 एकम 2 एकम 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अगर किसी के ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं, ए बटे बी और बी बटे सी और सी बटे डी, यानी आपस में ये सब क्या है, बराबर हैं, 1/2 1/2 और 1/2। देखिएगा ए का मान है 1 और बी का मान है 2, बी का मान है 1 और सी का मान है 2। अब एक चीज मुझे आप बताइएगा, जब b का 2 है और यहाँ पे v का है 1, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ 1 की, यहाँ 1 की, जब 2 की ऊपर करी है तो 2 की नीचे ही करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4। जब c 4 हो गया और ये कितना है 1, तो c को भी तो मुझे 4 बनाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अभी, ए बटे बी बराबर 1/2, बी बटे सी बराबर 2/4 और सी बटे डी बराबर 4/8। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कितना हो जाएगा 1:2:4:8, ठीक है। बात वहीं आ गई, चाहे तो आप ऐसे निकाल लें चाहे वैसे निकाल लें, आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। सिर्फ इसी रेशो में ये राशि बांट देनी है या जो पूछा है उसके बराबर रख देनी है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, बहुत जल्दी से मैं इसे मिटाता हूं। अभी हमारे पास रेशो निकल करके आया है और आगे क्या कहा है वो देखिएगा। देखिएगा आगे क्या कहा है, ए और सी के भागों में कितने का अंतर है। तो आपको क्या बताना है, ए और सी के भागों में कितने का अंतर है।
कुल राशि कितनी थी 4500, तो कुल कितनी यहाँ कितनी हो जाएगी कुल रेशियो वाली 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 हो जाएगी कुल, यानी 15 का मान कितना है, 15 का मान है 4500। आगे क्या कहा है, आगे देखिएगा, आगे कहा है कि ए और सी के भागों में कितने का अंतर है, ए और सी के भागों में कितने का अंतर है भाई जल्दी बताओ। ए और सी के भागों में अंतर है 4 में से क्या 3 का अंतर है, कितने का 3 का अंतर है, तो आपको 3 का ही वैल्यू या मान निकालना है। तो 15 × 45 और 3 × 900 आपका सही आंसर है। या ए बी सी डी आपसे जिसकी राशि पूछता तो पहली बात तो ए की पूछता तो कितनी हो जाती 300, बी की पूछता तो 600 और डी सी की पूछता तो कितनी हो जाती 1200 और डी की पूछता तो 8 या 2400 और कुल राशि है 4500। आप ए बी सी डी का मान पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछे क्वेश्चन के अंदर, आप ऐसे इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का चौथा क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा। ए बी तथा सी का वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, तो आपको जब परसेंट में कोई मान बढ़ा दिया जाता है यानी ऐड कर दिया जाता है या वृद्धि कर दी जाती है तो उसी मान को वो बाद में पूछता है, उसी मान को आपको ज्ञात करना है। ए बी सी का अनुपात दिया था 1 3 4 और वृद्धि की है 5%, 10% और 15%, और आपको क्या बताना है उनके बढ़े हुए मान किस अनुपात में होंगे। तो ए ऑप्शन है 20:66:95, बी ऑप्शन है 21:66:95, सी ऑप्शन है 21:66:92 और डी ऑप्शन है 19:66:92, 92। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है भाई। ए बी सी का रेशो दिया गया है, ए का, बी का और सी का रेशो है 1:3:4, 1:3:4 और वृद्धि की गई है ए बी सी में, वृद्धि में लिख देता हूं, वृद्धि की गई है ए बी सी में 5%, 10% और 15%। ठीक है, देखिएगा 5, 10, 15% क्या की गई है, वृद्धि की गई है। जब एक चीज आप मुझे बताओ, मैं इसमें वृद्धि कर देता हूं। ठीक है, ये क्या था, वेतन था। अगर मैं इसमें वेतन में वृद्धि कर देता हूं कितने की भाई, एक में 5% यानी 105% के लिए परसेंट अनुपात, ऐसे ही 3 में 10% यानी 110 अनुपात यानी रेशियो। ठीक है, ऐसे ही 4 में 15% की तो 4 में 115%। अब परसेंट से मैं परसेंट काट लेता हूं, ये कितना बचेगा 105 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 105 और 110 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 330 और 115 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, 460। ठीक है, ये आपके रेशियो में मान आ गए हैं। अब इन्हें हम काट लेते हैं। कैसे, देखो 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 शंक 30, 5 शंक 30, 5 निम 45, एक बचा 5 दूनी 10। तो आपके ए बी सी के मान आ गए भाई रेशियो में 21 बढ़े हुए मान हैं, ये वृद्धि की गए हुए रेशियो में अनुपात आया है 21:66:92। तो कौन सा ऑप्शन सही है 21:66:92, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
कौन सा भाई? सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और रखा है, चलते हैं। देखिएगा, पी क्यू तथा आर का वेतन 5:10:15 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? ए ऑप्शन 10:24:42, बी ऑप्शन 11:24:42, सी ऑप्शन 11:24:39 और डी ऑप्शन 20:24:39। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इस बार कौन है? 5वां क्वेश्चन है। पी क्यू और आर की बात की गई है। पी क्यू और आर, ठीक है। इनका रेशियो दिया गया है 5:10:15, 5, 10 और 15, और वृद्धि की गई है 10%, 20% और 30%। यानी पी क्यू और आर में वृद्धि की गई है 10, 20 और 30%। 10%, 20% और 30%, यानी तीनों में वृद्धि की गई है। तो आपको क्या बताना है कि इनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। यानी ये क्या था? वेतन। अब क्या निकालना है? बढ़ा हुआ वेतन। जब 5 पर पी की राशि 5 है, 10% आपको क्या करना है? वृद्धि करनी है। तो 5 × 110%, रेशो 10 × 110%, सॉरी ये 20 था तो 120 हो जाएगा। 120% अनुपात 15 × 130%। जब हम वृद्धि करते हैं तो 100 पे ही उतना जोड़ते हैं जितने की वृद्धि करते हैं, और कमी करते हैं 100 पे ही उतना घटा लेते हैं जितने की कमी करते हैं। तो परसेंट से परसेंट यहाँ आपकी खत्म हो जाती है। आगे क्या आ जाता है? परसेंट खत्म होने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 550। ऐसी इसकी करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1200। ऐसी इसकी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0 की 0, 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19, 1950। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1950। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे हम काट लेंगे, ये कितना बचा? अब ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 नीम 45। यानी 11, 24 और 39 ABC के बढ़े हुए वेतन हैं। क्या हैं ये? बढ़े हुए वेतन जो इन्होंने पूछा है। पी क्यू अनुपात आर का वेतन बढ़ा हुआ क्या हो जाएगा? 11, 24 और 39। इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अभी तक हमारे कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? आय वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। कल हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा ऐसे ही। देखिएगा, कोई राशि ए, बी तथा सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? ए ऑप्शन 27 रुपये, बी ऑप्शन 36 रुपये, सी ऑप्शन 81 रुपये और डी ऑप्शन नन, यानी कोई रुपए नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्या है 6ठा क्वेश्चन? तो ऐसे ही बने रहिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आपको लाभ मिलेगा, और हमने सारे टाइप और जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक एक बार रिपीट किया है, सभी को। तो चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? क्या कहा है? ए बी सी में कोई राशि बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है। कितना? ए जो है भाई वो कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, किसका? कुल राशि का। और बी जो है वो 1/4 भाग प्राप्त करता है। कौन? बी कुल राशि का ही 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त हुए,
कितने, सी को भी इसने बता दिया 81 रुपए प्राप्त हुए। तो क्या पूछा है, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी का आपको ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बी का मान क्या होगा। देखिएगा 3/16 ए को प्राप्त हो रहे हैं कुल राशि का, बी को 1/4 कुल राशि का। तो अब अभी हमें राशि नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, यही हमारी क्या होगी, इसी को हम मान लेंगे कुल राशि। ठीक है, तो देखिएगा ए को कितने मिलेंगे फिर, तो ए को 16 का 3/16 यानी कुल राशि का 16 से 16 कट जाएगा और 3 एकम 3 मिलेगा, यानी 3 रुपए ए को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे ही बी को कितने, 16 के 1/4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 रुपए प्राप्त होंगे। और सी को कितने, कुल राशि का 81। एक बात बताओ, राशि कितनी थी, 16 रुपए राशि थी, बट कितनी गई, 4 और 3 7, बची कितनी भाई जल्दी बताओ, 16 हमारी कुल राशि थी, 7 हमारी बट गई, बची कितनी जल्दी बताओ आप मुझे, 9 बची। तो सी को मिले 9 रुपए और सी का मान दिया गया है 81, यानी सी का 9 का मान दिया गया है 81। पूछा किसका है, बी का, बी को कितने मिले थे, 4 रुपए, तो 4 का मान कितना, 9 नीम 81 और 9 चौक 36 रुपए, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, 36 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 36। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी को 4 रुपए मिले थे, सी को उसने पहली बता दिया 81 रुपए मिले थे। तो ए को कितने मिले थे, अगर ए का पूछा जाए तो कितना होगा, 9 तिया 27, ए का कितना होगा, 27 रुपए ए को मिलेंगे। ये किसको मिले हैं, ये बी को मिले हैं 36 रुपए। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हमने रखे हैं। देखिएगा क्या कहा है 7वें क्वेश्चन में, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। कितनी, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से अधिक है। ये बात यहां समझने वाली है। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में आपको दोनों चीज मिलने वाली हैं। देखिएगा क्या है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ए ऑप्शंस 28:25, बी ऑप्शंस 25:28, सी ऑप्शंस 6:5 और डी ऑप्शंस 5:6। देखो दोनों ही ऑप्शंस आगे पीछे दिए गए हैं, दोनों ही ऑप्शंस आगे पीछे दिए गए हैं, यानी कोई ना कोई इनमें भी वजह है। तो देखिएगा हमें दोनों ही निकालने हैं। और क्या कहा है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। और आज आय से संबंधित जितने प्रश्न थे वो खत्म हो गए हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, देखिएगा, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। भाई 12% की वैल्यू कितनी है, पहले तो ये चीज निकालनी है आपको, 12/100, तो 4 तिया 12, 4 से 25, तो 3 तो है अधिक और ये है एक्चुअल। तो किससे कहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा, तो ये किसकी हो गई, ये लड़कियों की हो गई भाई। बस यही चीज यहां पे देखनी थी आपको। तो बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा है, तो देखिएगा जब लड़कियों की 25 है और बॉय की 3 अधिक है, 25, 26, 27, 28 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से छोड़कर आते हैं या गलत करके आते हैं। ऑप्शंस में 25:28 भी है, बी ऑप्शन आपका 25:28 भी है और जो कि गलत है, और सही ऑप्शन क्या है 28:25। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
2920 रुपये यानी 2920 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपये मिलता है तो बी को 4 रुपये मिलता है, तथा यदि सी को 3.50 रुपये मिलते हैं तो डी को 3 रुपये सी को 3 रुपये मिलते हैं, तब बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। तो आपको पहले रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद आप कुल राशि से अंतर निकाल सकते हैं। क्या कहा है, बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। ए ऑप्शन 20 रुपये, ए ऑप्शन 120 रुपये, बी ऑप्शन 280, सी ऑप्शन 840 और डी ऑप्शन 160 रुपये। जल्दी से इसका आंसर हमें दीजिएगा और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में यानी 8वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा। जिसने मेरी पहले की वीडियो सारी ना देखी हो एक बार उनको जरूर देखिएगा, उनसे भी काफी चीज आपको मिल जाएगी। तो कौन सा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है यानी 8वां क्वेश्चन है। इन्होंने कहा ए को 3 रुपये मिले, कितने भाई, ए बटे बी। कुल राशि कितनी थी, यहां लिख देता हूं, कुल राशि कितनी थी, 2920 रुपये यानी 2920 रुपये क्या थी, 2920 रुपये कुल राशि थी जो ए बी सी में बांटी जानी थी। ठीक है, ए बी सी में। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया था, ए को कितने रुपए, 3 रुपये और बी को 4 रुपये। ए को 3 रुपये और बी को 4 रुपये और बी अपॉन सी यानी बी को द्वारा में कितने मिले, बी को 3.50 रुपये, कितने 3.50 रुपये और सी को कितने रुपए, सी को कितने थे भाई, सी को 3 रुपये मिले। ठीक है, तो आपको यहां से पहले ए बी सी का अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई, ए बी सी का अनुपात आपको यहां से निकालना होगा। देखिएगा जब मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूं तो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ जाएगी, ये कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, बहुत ही आसान हो जाता है। बी और सी का मान आ गया 7 और 6। अब यहाँ है 4 और यहाँ है 7, बी दोनों जगह सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ 4 की। जब ऊपर 4 की है तो नीचे भी 4 की, नीचे 7 की है तो ऊपर भी 7 की। देखिए कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 चौक 24 यानी B अपॉन सी का मान आ गया इतना और A अपॉन बी का मान आ गया इतना। ए बी सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, ए बी सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। कुछ लोग तो पॉइंट पर आते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्यों, उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है। मैंने आपको बताया है पॉइंट हटा करके जितने पॉइंट आगे होते हैं उतने ही अंक नीचे लगाते हैं और बाकी काटा पीटी कर लेते हैं, 7/6 हो जाता है। तो इस राशि को अब हमें अनुपात में बांटना है। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 21:28:24। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कुल राशि कितनी हो गई हमारी रेशियो में भाई, 4 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 4 6 और 1 7, 73 रुपये कुल राशि हो गई है। कितनी हो गई है, 73 रुपये कुल राशि हो गई है। कुल राशि कितनी थी, 2920 यानी 73 का मान है आपका 2920। पूछा क्या है भाई, पूछा है बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। बी और सी के भागों का अंतर यहाँ है कितना, 4 रुपये अंतर है। तो अंतर कितना है, 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई और 73 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 4 से 73 से 40 बार, 4 चौक 16, 160 रुपये आपकी सही राशि थी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। 8वां क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। आज आय वाले प्रश्न सारे समाप्त हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है आय वाले प्रश्नों में। 3 वीडियो मैंने रखी हैं आय के क्वेश्चनों की, अलग अलग वीडियो थी, अलग अलग टाइप थे। तो ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।